कातिबा कहते दोनों माने मफहूम आ गए कि लिखने वाला भी नहीं है या फिर कागज और कलम नहीं है। वलम तजिदु कातिबा, अगर तुम्हें ये चीज न मिले, फरिहान यानी रहन रखना, ये उर्दू का जो लफ्ज है ये अरबी का ही लफ्ज है। फरिहान तो तुम्हें रहन रखना होगा। मकबूजा ये लफ्ज बतलाता है दाइन के ताल्लुक से कि उसको कब्जे में देना होगा दाइन के, यानी जो कर्ज देने वाला है। फ़इन आमीन, अगर तुम एक दूसरे के ताल्लुक से अमन में हो, फ़इन आमीन यानी कि एक दूसरे के ताल्लुक से तुम भरोसे में हो, बअदुकुम बअदा एक दूसरे के ताल्लुक से अगर तुम भरोसे में हो, फलयुअद्दिल लज़ी तुमिना अमानतह, तो लिहाजा लौटा दे जो कुछ कर्जा उसने लिया है। फलयुअद्दिल लज़ी तुमिना अमानतु, जिसके जिम्मे अमानत लौटाने की जिम्मेदारी है वो उसको अमानतदारी से लौटा दे। क्या कहा अल्लाह ताला ने, अगर सफर की हालत में भी हो, लिखने वाला मिले न मिले, अगर भरोसा है तुम्हारे एक दूसरे पर, तो ऐसे वक्त जिसके ऊपर हक है, जैसा कि अल्लाह ने पिछली आयत में क्या कहा, अल्लज़ी अलैहिल हक़ को कहा, यानी जिसके ऊपर हक है अमानत के अदा करने का, कर्ज के अदा करने का। और यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि जिसके ऊपर अमानत अदा करने का हक है वो क्या करे, अमानतदारी से उसका हक अदा कर दे। अगर भरोसे का मामला है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर भरोसे का मामला नहीं है, सफर की हालत में है, कागज कलम मिल जाए, लिखने वाला कातिब भी मिल जाए, तो लिखो भी, गवाह भी मुकर्रर करो। सफर और हजर से गवाह छूटे नहीं जाते। गवाह अगर मुकर्रर करना चाहो तो चाहे सफर हो या हजर, तुम गवाह मुकर्रर कर सकते हो। चाहे मुकीम हो या सफर की हालत में हो, तुम गवाह मुकर्रर कर सकते हो। वलियत्तक़िल्लाह रब्बह, लिहाजा अल्लाह से डरे जो कि उसका रब है। ये वही आयत का टुकड़ा है। तो इससे पहले आयत नंबर 282 में भी जो मकरूज है उसके ताल्लुक से यही बयान किया गया था कि जिसके ऊपर हक है वो सही सही लिखाए और अपने अल्लाह से डरे जो कि उसका रब है। वो अंदाज पिछली आयत में भी था, यहाँ पर भी अल्लाह वही बात कहता है। यहाँ पर तो है वो कि जो बात बयान की जा रही थी वो मुकम्मल हो गई। उसके आगे अल्लाह कहता है वला तक्तुमुश शहादा। देखिए, हालांकि गवाहों का जिक्र मौजूद नहीं था, अब अल्लाह ने कहा वला तक्तुमुश शहादा, गवाही को न छुपाओ। मालूम हुआ कि सफर की हालत में भी अगर हो तब भी गवाह मुकर्रर करना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है, एक दूसरे पर अगर भरोसा नहीं है तो कातिब भी होना चाहिए, लिखाना भी चाहिए, गवाह भी मुकर्रर करना चाहिए। अगर गवाह मुकर्रर नहीं कर सकते, गवाह नहीं है, तो कम से कम लिखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला की निगाह में लिखना ये सबसे ज्यादा अक़सत इंसाफ वाली बात है। जैसा कि ऊपर वाली आयत में अल्लाह ने कहा ज़ालिकुम अक़सत इंदल्लाह, लिखना जो है ये सबसे ज्यादा अहम काम है, बहुत ज्यादा इंसाफ वाला काम है अल्लाह की निगाह में। गवाह तो एक जायद और इजाफी चीज है जो कि लिविंग थिंग्स, जानदार चीजों में, होशमंद इंसानों में, आकिल समझदार जाबिद इंसानों में गवाह मुकर्रर की जाती है। ये एक इजाफी चीज़ है और फ़ायदामंद चीज़ है। तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम सफ़र की हालत में भी हो, लिखो भी, तो गवाह भी मुकर्रर कर लो। इसलिए अल्लाह ने कहा वला तक्तुमुश शहादा, और देखो गवाही को छुपाओ मत। वमन यक्तुमहा, जो कोई इसको छुपाएगा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, वो गुनहगार दिल वाला होगा। फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, गुनहगार दिल वाला होगा। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे एक एक अमल का जानने वाला है। इसमें सफ़र का जिक्र किया गया, इसमें रहन का जिक्र किया गया, इसमें एक दूसरे पर अगर भरोसा नहीं है, कर्जा देना लेना या उधारी पर तिजारत करने का मामला हो
تو لکھنے کا بھی ذکر آ گیا، کاتب کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ گواہوں کا بھی ذکر آ گیا۔ اور اگر بھروسہ ہے تو یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو بھی چلے گا، اللہ نے کہا۔ اور پھر سے اللہ نے تنبیہ کیا اس کو جس پر حق ہے ادا کرنے کا، قرض کے ادا کرنے کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے گواہی پر، جس طرح اوپر کی آیت میں بھی اللہ نے ترجیح دے کر گواہوں کو تنبیہ کی تھی، یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کہ گواہ اپنی گواہی نہ چھپائیں، جو چھپائے گا وہ گنہگار دل والا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ آیت سے رہن رکھنے کی مشروعیت ثابت ہو جاتی ہے کہ شریعت میں آپ رہن رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت اسی آیت سے ہمیں ملتی ہے۔ یہ ہے اس کی نص ہے، نص صریح ہے کہ اللہ نے فریحان مقبوضہ کہہ کر یہ کہہ دیا کہ رہن رکھ سکتے ہو۔ معاملہ ادھاری کا ہو، بھروسہ کرنا ہو، قرضہ لینا ہو تو تم کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو۔ جب تم اپنا قرضہ ادا کر دو تو وہ رہن تمہیں، وہ گروی جو رکھی ہوئی چیز ہے وہ تمہیں مل جائے گی۔ آئے اس تعلق سے بڑی پیاری حدیث دیکھتے ہیں جو دل کو چھو جاتی ہے، یہاں تک کہ واقعی اگر بجائے صرف آنکھ اور زبان کے پڑھنے کے اگر اس کو دل کے ساتھ پڑھا جائے تو آنکھیں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر یوں ہے، اس طرح اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال وَلَقَدْ رَهَنُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم درعہ بشعیر، درعہ بشعیر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن رکھا تھا جو کے بدلے، کچھ جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس اپنی زرا رکھ